हम लोग डिस्कस कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जो इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिलके 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp3 ऑर्बिटल्स होगा, इसमें सारी प्रॉपर्टी सिग्मा बॉन्ड की होगी। जो भी प्रॉपर्टी रहेगी बॉन्ड की, वो सारे सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें sp3 हैज 25% यस प्रॉपर्टी एंड 75% पी करेक्टर। जो हम करेक्टर की बात करते हैं या प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें यस कितना है? यस एक है और 3 पी है, टोटल मिलके sp3 बना, 4 ऑर्बिटल बना। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जिसका जिसमें पोर्शन में है उतना उसमें उसका करेक्टर होगा। तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन यस का है, 75% कंट्रीब्यूशन पी का है। इस वजह से जो करेक्टर होगा 25% यस का होगा और 75% पी का होगा। दूसरा प्रॉपर्टी की हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड पॉइंट टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री टू ईच अदर। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये सारे इन्वॉल्वमेंट होंगे सिग्मा बॉन्ड के। एनर्जी का लेवल होता है ग्राउंड स्टेट में, जो कार्बन है ये 1s 2s और 2p। 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में एक, 2px में एक और 2py में एक। सबको दिख रहा है स्ट्रक्चर है? ये सबको दिख रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है, ये 1s हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 2px और एक इलेक्ट्रॉन 2py। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का एट द ग्राउंड स्टेट। जब यही इसका प्रमोशन होगा है एक्साइसिस स्टेट के लिए, तो 1s में क्या हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जेट में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इन तीनों पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और सबका एनर्जी लेवल कॉमन हो जाएगा। एक 1s हो गया और ये क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें किसी को डाउट है? किसी का कोई सर एक बार क्वेश्चन? रिपीट कर दीजिए। कार्बन का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया ऐसे, दूसरा ऐसे। ये पॉइंट क्लियर? इसके बाद 2s में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यहाँ पे p के हमारे 3 ऑर्बिटल हो गए, यही रहता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट का कार्बन। जब इसका प्रमोशन होगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1s का सेम रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद
तीसरा इलेक्ट्रॉन ये बस एक गया, ये फिर टू पी में 2 और ये 3, ये तीनों हमारे इलेक्ट्रॉन पी में हो गए। इसके बाद जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये यस और 3 पी मिलके ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बन गए, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसी को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्लियर है? यस सर। हो गया। हाँ लिखा रहा है। दिखा रहा है, मेरा नहीं दिखा रहा, बस हो गया। रखिए, आवाज भी नहीं आ रही है। इसके बाद हम बॉन्ड एंगल, और अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन में क्या होता है, सारे सिग्मा बॉन्ड है और सारे सिग्मा बॉन्ड होने के बाद sp3 होगा ना सर? जब सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बॉन्ड एंगल जो है ये 109.5, बॉन्ड लेंथ 109 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात करें एथेन का, तो 109 और ये 109, बॉन्ड एंगल यही जो बताया था अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इस बहुत से लोग अभी क्लास में नहीं थे, सबके पास आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत से लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, तो मैं sp3 एक बार और बता देता हूँ। ठीक है सर। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। क्या बन रहा है? 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन रहा है, किसके द्वारा? s और p ऑर्बिटल। s का एक ही 2s और 2p दोनों मिलके sp3 हाइब्रिडेशन कर रहे हैं। इसमें sp3 हाइब्रिडेशन जब होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब कि सारे जो बॉन्ड हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे और सब जगह सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पे भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो जो कैरेक्टर होगा इसमें sp3 में 25% प्रॉपर्टी होगी s की और 75% प्रॉपर्टी होगी p की। जो कंट्रीब्यूशन है s का 25% कंट्रीब्यूशन है और p का 75% कंट्रीब्यूशन। जो 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं उसमें 3 ऑर्बिटल p का है और एक ऑर्बिटल s का है। इसलिए जो प्रॉपर्टी होगी, जो परसेंटेज है, उसी परसेंटेज के बेसिस पे भी प्रॉपर्टी होगी। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैंने सर। मैंने सबको मैसेज ये किया था कि सब लोग ऑडियो म्यूट कर लो, वीडियो ऑन कर लो। हमको नहीं लग रहा है कि 4-5 लोगों को छोड़ के किसी का वीडियो ऑन है। दूसरा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैसे बनेगा?
ये 1s ऑर्बिटल हुआ कार्बन का, टू एस और ये 2p। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारा कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में है उस टाइम ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जब एक्साइटेड स्टेट होगा कार्बन का तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 1s हो गया, और जो ये 2s और ये p है ये दोनों मिल जाएंगे और मिल के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और ये टोटल 4 ऑर्बिटल 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p को दे दो, ये 4 बन जाएगा। हम इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एक पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा, 3, 4। इसी को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यहाँ पे ये 1s एक हुआ और 3p हुआ, कंट्रीब्यूशन 25% s का हुआ और 75% p का हुआ। तो जो कैरेक्टर होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, उस कैरेक्टर की हम बात करें तो 25% हमारा s और 75% हमारा p हो जाएगा। यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे जो बांड बनेंगे वो सारे बांड बनेंगे यस बांड। ठीक है, यस बांड का मतलब हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बांड। यही हमने अभी तक बताया था। इसके बाद हम बांड एंगल की बात करेंगे तो सब में सिग्मा बांड होगा। तो अगर सब में सिग्मा बांड होगा तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल बनेगा और जो बांड एंगल होगी 109.5 डिग्री। वीडियो ना होता तो रेड लगल बता ना होता ना पक्का ने सब लोग ऑडियो म्यूट कर लो, वीडियो ऑन कर लो। अरे यार सर एक ही बार कितना बार बोलना, तुम लोग मान ही नहीं रहे यार। कर लो यार, क्या हल्ला कर रहे हो। म्यूट कर लो सर आप भाई। ही कर दीजिए। यार ये बताओ मैं यहाँ पे बैठ के बस सिस्टम चलाऊं या तुम लोगों को क्लास लूं? मैं सुबह भी बोला था, इसमें देखो अभी भी किन लोगों का नाम नहीं आ रहा है। बहुत से लोग, ये कौन है 17Q करके, ये कौन है 17Q? म्यूट कर लो भाई, कौन है? सब लोग अपना अटेंडेंस चैट पे मैसेज कर देना मुझको। यस सर। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द बॉन्ड एंगल गो फ्रॉम 104.5 डिग्री टू 109.5 व्हेन वाटर फ्रीज टू फ्रॉम आइस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एक क्वेश्चन है, तो जब वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है, इसमें क्या होता है, 2 लेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक ऑक्सीजन से ये
सिग्मा बॉन्ड हुआ, और ऑक्सीजन पे हमारा क्या हो गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। जो दो बॉन्डिंग पेयर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है और रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने से क्या होता है कि जो पुशेस टू बॉन्डिंग पेयर्स क्लोजर टुगेदर, दिस इज व्हेन कंप्रेस द ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। जो HOH का बॉन्ड एंगल है, ये हमारा वाटर का हुआ, और इसी की वजह से ये बॉन्ड एंगल चेंज होता है। In the ice molecule line up the network of hydrogen bond. This means every lone pair has of a hydrogen from a neighboring molecule very close to it. This pull lone pair away from the oxygen atom, which increase the HOH bond angle back to 109.5. ये बॉन्ड एंगल होता है 105, लेकिन इसको चेंज करते हैं मेनली जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है उसकी वजह से। और हमारा यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? व्हाट आर फ्री रेडिकल? कौन बताएगा? व्हाट आर फ्री रेडिकल? किसी के पास आवाज नहीं आ रहा है क्या? Sir, free radical are neutral species but highly reactive molecule. फ्री रेडिकल आज द Free radicals are neutral species but highly reactive molecule due to presence of unpaired electron. फ्री रेडिकल में भी डिफाइंड एज द एटम या ग्रुप ऑफ एटम। पहला कंडीशन एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द होमोलिटिक फिशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। फ्री रेडिकल कब बनता है? जब होमोलिटिक जो बॉन्ड है वो बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद ही हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हम वहां पे जैसे हम क्लोरीन की बात करें, अगर क्लोरीन रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया था तो वहां पे हम उसको फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे। बहुत से जो सोडियम है वहां पे भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का अगर हम करें आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन क्लासिफिकेशन जब करें तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के बाद भी हम उसको वहां पे फ्री रेडिकल्स नहीं बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स कब बोलेंगे? जब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो जो स्पेसीज बनेगी उसी स्पेसीज को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। जो जैसे सोडियम है तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव या क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन वहां पे हम उसको फ्री रेडिकल नहीं बोले, वहां पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कब रहे? जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बना था, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद उस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा क्या होता है? फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, उसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है जो उनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनदर इलेक्ट्रॉन के साथ मिल के पेयर इलेक्ट्रॉन बने, और दिस पेयर आर वेरी शॉर्ट लाइफ एंड अकर ओनली द रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम क्लोरीन लें तो क्लोरीन को यूवी लाइट के प्रेजेंस में ओपन किया जाए या रखा जाए तो फिर क्या होता है कि वो क्लोरीन Cl2 2 Cl में टूट जाता है,
और 2 Cl में टूटने से जो Cl बना उसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जो फ्री रेडिकल हुआ, ये फ्री रेडिकल फिर अगर मेथेन के साथ अगर रिएक्शन होता है, सब लोग मेथेन, अगर मेथेन के साथ रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल्स का, द एल्काइल फ्री रेडिकल में द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्री रेडिकल क्लोर। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो ए और बी है इसका होमोलिटिक फ्यूजन होता है या इसका बॉन्ड का क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल ए और फ्री रेडिकल बी। ये फ्री रेडिकल ए फ्री रेडिकल बी बना, ये फ्री रेडिकल ए और फ्री रेडिकल बी हेलो, किसका ऐड नहीं हो रहा है बेटा? हाँ, कौन से नाम से तुम ऐड कर रहे हो? अनूप सिंह यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है बेटा, मुझको दिख रहा है ओप्पो A5s Realme C11 और 17 QNE9WH। अपने तुम्हारे नेट है पूरा? नहीं वही तो मैं भी अभी ऐड हुआ। यहाँ पे कोई वेटिंग में नहीं है बेटा, जो भी बिना नाम के किसी का मेरे पास ये नहीं आना चाहिए कि मेरे पास माइक किसका चालू है यार, बंद करो। Realme 6 बाइक पे जो है उसी का चालू है। किसका? तो बाइक का करके घूम रहा है बेटा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ ना। कौन है यार? ऐड हुआ तो उसमें हमको नहीं पता है बेटा, वो वहाँ पे आपके यहाँ नेटवर्क पे स्पीड नहीं होगा। यहाँ पे टोटल 60 बच्चे क्लास में हैं, 60 लोग क्लास में हैं। अगर प्रॉब्लम होती तो सबके साथ होती, ठीक है। जो लोग अपने नाम से नहीं हैं, बहुत से लोग, यस कौन है? वो इज यस, यस नाम से कौन है? Realme C11 आवाज आ रही है सबके पास मेरी? यस सर। Realme 6 यस सर। यस सर। एक बार का तुम लोगों को नहीं समझ में आता है? आवाज नहीं आ रही सर। एक बार का बोला नहीं समझ में आता है तुम लोगों को? Realme 6 कौन है? Who is Realme 6? Realme C11 अब कोई नहीं बोलेगा सर। Who is Realme 6? Realme, मैं क्लास लेता हूँ, मेरे पास फोन करके बोलते हैं सर कनेक्ट नहीं हो रहा है, हमको क्या पता चलेगा कौन है? अगर तुम लोगों को पढ़ना है, मैं भी कॉलेज आता हूँ तुम लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, मैं भी रूम से मोबाइल से फॉर्मेलिटी करना रहता, घर से क्लास लेता। नेक्स्ट क्लास, आज तो चलो जैसे भी हो जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों का नाम नहीं शो होगा, रोल नंबर शो नहीं होगा, ऑडियो म्यूट रहेगा, वीडियो ऑन रहेगा, ये कंडीशन है आपके ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की। जिन लोगों का ये चीजें नहीं रहेगा, मैं कल से उन लोगों को क्लास में परमिट नहीं करूंगा। न शकल पता चलती है कौन है, ऑडियो वीडियो सब म्यूट है, रिसीवर है सब। एक ही बात तुम लोगों को रोज रोज बोला जाता है, उसके बाद भी वो काम नहीं होता है। हम फ्री रेडिकल डिस्कस कर रहे थे, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है या होमोलिटिक क्लीवेज होता है। उसके बाद हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है,
और ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद जो इनकी टेंडेंसी होती है टू पेयर अप दियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसको पेयर्ड अप करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है। और दिस पेयर आर वेरी शॉर्ट लाइफ एंड अकर ओनली द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ड्यूरिंग रिएक्शन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जब होता है वो फ्री रेडिकल ओनली इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा, वेरी रिएक्टिव होता है। और जैसे ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का। Cl2 को अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा मेथेन पे, जैसे CH3, ये CH4 है, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को बाहर निकल के HCl बनेगा और मेथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। और इस मेथाइल फ्री रेडिकल पे नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन होता है। तो जो फ्री रेडिकल में भी क्लासिफाइज है, अगर हम कार्बन की बात करें तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल और मेथाइल फ्री रेडिकल, इतने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होते हैं। डिपेंड होता है, सबको दिख रहा है ये हमारे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, मेथाइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, द कार्बन एटम इन एल्काइल फ्री रेडिकल इन्वॉल्व्ड इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे कौन सा बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, देयरफॉर इट हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल रहेगा, अगर sp2 आया तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और 3 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 3s बॉन्ड विथ 3h एटम्स और अल्काइल ग्रुप्स। जो हमारा अनपेयर्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल हुआ, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होगा और ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। मेथाइल रेडिकल्स का एग्जांपल है, सिंगल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ओल्ड इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज ऑन द कार्बन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन टू स्टेबलाइजेशन। एथाइल रेडिकल अगर है तो एथाइल रेडिकल में हमारा 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, दूसरा जो ओल्ड इलेक्ट्रॉन था उसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन पे और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और रेजोनेंस जो होगा वो रेजोनेंस की वजह से इसका स्टेबलाइजेशन होगा। जैसे नहीं बताओ, बोलो कैसा। और अभी कॉल करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली वहां पे होता है जहां पे सारे सिग्मा बॉन्ड है या कार्बन की जो बैलेंसी है वो बैलेंसी सारे सिग्मा बॉन्ड से कंप्लीट है, वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के बाद वो एल्केन के साथ रिएक्शन होगा और हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल हेलोजेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन टाइप द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं। हमने एग्जांपल लिया XX, दिस इज डिनोट फॉर द, ये जो XX है ये हमारा
हाइड्रोजन है। Cl2, Br2, I2 या F2 कोई भी है, ये हमारा एल्केन है। हेलोडस। ठीक है, इसका जब यूवी लाइट के प्रेजेंस में इससे फ्री रेडिकल होगा, और फ्री रेडिकल होने के बाद सबसे पहले H बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा और HX बनेगा, और दूसरा X इस वाले कार्बन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने पे हमेशा हमारा एल्काइल हाइड्राइल बनेगा। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथाइल। हेलोजन रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अगर हम लेबोरेटरी स्केल पे रिएक्शन की बात करते हैं, क्यों सर फ्लोरीन नहीं होता है? हाँ? क्यों फ्लोरीन नहीं होता है सर? कैसा फ्लोरीन नहीं होता है? रिएक्शन उसका। रिएक्शन फ्लोरीन का नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्शन तो फ्लोरीन की ही है। तो क्यों क्लोरीन का आता है पहले? कहाँ क्लोरीन आता है? हेलोजन रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तुम्हारा क्वेश्चन ही हमको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ क्लोरीन आता है? फ्लोरीन नहीं आता है। यहाँ पे क्या लिखा हूँ? लिखा तो है पहले। क्या लिखा है बेटा? हेलोजन रिएक्टिविटी। हाँ, सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का सर। क्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन। उसके बाद आयोडीन। ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? नो सर, ओके सब सही है। सही है सर, सब सही है। Only chlorination and bromination are useful in the laboratory. अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, जो फ्लोरीन होता है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और उसको रिएक्शन में हम लैब स्केल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लैब स्केल पे कंट्रोलिंग हमारा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का ही हो पाता है। जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव फॉर द RH दैट गिव्स द मोस्ट स्टेबल रेडिकल। जो फ्री रेडिकल्स बनता है उसमें स्टेबल रेडिकल्स आता है, और क्लोरीनेशन जो होता है वो लेस सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हैलाइड्स है, हैलाइड्स का यूवी लाइट जब आता है तो यूवी लाइट आने पे वो फ्री रेडिकल बनाते हैं हैलोजेंस का। यहाँ पे Cl2 या Br2 है, इस पे यूवी लाइट पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। और इनिशिएशन स्टेप में हमारा फ्री रेडिकल ऑफ क्लोराइड या फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमाइड, इसका फॉर्मेशन होता है। फिर ये फ्री रेडिकल जो हमारा एल्केन है, एल्केन के साथ रिएक्शन होता है, और इस फ्री रेडिकल से फिर क्या होता है? फ्री रेडिकल्स एल्काइल का फॉर्मेशन होगा, ये R, ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और फिर हाइड्रोजन और जो हमारा हैलोजन है उसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स बना, HX बना, और फिर R के साथ X2 RX बनता है। और इसके बाद ये फिर X जो बना, ये X क्या हो गया? फ्री रेडिकल हुआ, और फिर ये आगे रिएक्शन चलता रहता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन स्टेप, और लास्ट हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जब RX पूरा कंप्लीट हो जाता है और RR का फॉर्मेशन हो जाता है, जब RR एल्काइल दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। और जो फ्री रेडिकल XX बनता है उसके साथ फिर क्या हो जाता है? वही हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम चेन इनिशिएशन स्टेप, हम इधर एग्जांपल है रेडिकल फ्री रिएक्शन का। ये Cl2 है, Cl2 से 2Cl का फॉर्मेशन हुआ, और इस Cl से फिर CH4 जो मेथेन है, मेथेन के साथ CH3